Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get a Date and welcome back to my channel and yes आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं KPI और KRA। यस KPI क्या होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और की रिजल्ट एरियाज। अब ये तो हो गई फुल फॉर्म, खाली इससे तो मन नहीं भरेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कंटेंट रहेगा इस सेशन का। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज KPI, उसके बाद हम देखेंगे KRA क्या होते हैं और एग्जाम्पल्स हम बहुत सारे देखने वाले हैं अक्रॉस डिफरेंट एरियाज, ठीक है। और फिर उसके बाद टैबुलर फॉर्म में हम देख लेंगे एक बार KPI वर्सेस KRA। सो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं एंड अगर मिड में सेशन अच्छा लगता है तो यार सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। चलिए, तो KPI क्या है? KPI हमारा एक स्पेसिफिक मेट्रिक्स है या फिर मेजर है किसी चीज को इवेलुएट करने के लिए या फिर असेस करने के लिए। किस चीज को? परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को। किसकी? इंडिविजुअल, टीम, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की। जब भी कोई इंडिविजुअल, टीम, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन किसी गोल्स पे काम कर रही है, ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रही है, तो उसकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को कैसे असेस किया जाए, उसे कैसे मेजर किया जाए, उसका एक मैट्रिक्स है। उसे कैसे इवेलुएट करें, कैसे असेस करें। मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल कह रहा है मैंने ये काम कर दिया, किसी टीम ने कहा हाँ मैंने ये कर दिया, तो उसकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को हम कैसे इवेलुएट करेंगे, कैसे असेस करेंगे, उसके लिए हमें कोई मैट्रिक्स, कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट जरूर तैयार करना पड़ेगा, राइट। सो ये है हमारा बेसिकली KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अगर इसको समझें की एक ऐसी चाबी जो कुछ खोलती है, तो क्या खोलने वाली है? ये परफॉर्मेंस के बारे में कुछ इंडिकेट करने वाली है। इंडिकेटर हमें डायरेक्शन बताता है, तो हमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक मैट्रिक्स और मेजर तय करने पड़ेंगे जो इंडिकेट करें परफॉर्मेंस को, जो मेजर कर पाए हम किसी की परफॉर्मेंस, ठीक है। तो डेफिनेटली KPI क्या रहेंगे? क्वांटिफाइबल, जिसको हम क्वांटिटी में देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल रहेंगे, ठीक है। और वो ही हमें परफॉर्मेंस का बताएंगे, इफेक्टिवनेस का बताएंगे कि जो हमारी प्रोसेसेस, एक्टिविटीज और आउटकम्स हैं वो कितनी इफेक्टिव। सो ये हमें हेल्प करेंगे ट्रैक करने में और मॉनिटर करने में परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई करने में एरियाज जो कि इंप्रूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने के लिए भी हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। सो चलिए अब इसी के साथ देख लेते हैं कुछ की इंसाइट्स, मतलब कुछ की फीचर्स जो इसके होने चाहिए। KPI के कुछ की फीचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला आता है रेलेवेंस। नाउ रेलेवेंस क्या है? KPI जो है वो डायरेक्टली अलाइन होता है हमारे स्ट्रैटेजिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ। एंड KPIs रिफ्लेक्ट करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज क्रिटिकल है, फाइन। सो नेक्स्ट इज मेजरेबिलिटी। मेजरेबिलिटी ऑब्वियसली हमने पहले भी डिस्कस किया कि क्वांटिफाइबल और मेजरेबल है, क्योंकि हम इसे मेजर करें, ये स्पेसिफिक एक मैट्रिक्स और मेजर है जिससे हम परफॉर्मेंस या फिर प्रोग्रेस को मेजर करने वाले हैं। सो सिंपली दे शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव डेटा दैट कैन बी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड टू असेस परफॉर्मेंस एक्यूरेटली, राइट, जिसको हम कलेक्ट कर सकें, एनालाइज कर सकें। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिसिटी। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिसिटी? KPIs जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, एंड एम्बिग्विटी का कोई वो नहीं होना चाहिए रूम, लाइक इट शुड नॉट बी कहीं कंफ्यूजन है, नहीं, हमें क्लियर स्पेसिफिक चाहिए क्योंकि हमें उसे मेजर करना है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या मेजर हो रहा है और कैसे वो रिलेट कर रहा है हमारे ओवरऑल गोल्स से। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी चीज मेजर करके बता दी और कह रहे हाँ ये परफॉर्मेंस है, ये प्रोग्रेस है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद टाइम बाउंड होने चाहिए ऑब्वियसली। आई एम रियली सॉरी, इट्स रेनिंग हेवीली, सब जगह बहुत ज्यादा रेन हो रही है। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि आवाज ना आए, मैं ट्राई भी करूंगी इसको डबल टी नॉइस करने की 2 बार, बट स्टिल अगर थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है तो आई एम रियली सॉरी। ये सेशन मुझे आज शूट करना ही करना था, आई वॉज वेटिंग फ्रॉम फ्यू डेज, लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब वो बहुत ज्यादा रेन हो ही रही है कंटिन्यूस, तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, ठीक है। सो चलिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम या फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कोई भी लिमिट नहीं है, हाँ आप कितने में भी परफॉर्मेंस करके दे दोगे ना तो काम हो जाएगा, नहीं। हमें जो प्रोग्रेस ट्रैक करनी है ना वो द टाइम करनी है, आइडेंटिफाई करने हैं ट्रेंड्स और पैटर्न्स, फाइन। सो ये टाइम बाउंड होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ KPIs अक्रॉस डिफरेंट एरियाज, मतलब किस किस एरिया के कौन कौन से KPIs होंगे। अक्सर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मैम सेल्स के KPIs क्या होंगे, हमें ड्राफ्ट करने हैं। अगर आप एक HR है, एम्प्लॉय भी है, कंपनी में एंटरप्रेन्योर है, तो आपको हमेशा अपनी कंपनी के लिए ये देखना होगा। और HR है तो ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी पड़ेगी क्योंकि हमें KPIs ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आ गया सेल्स। नाउ सेल्स में सेल्स रेवेन्यू। नाउ सेल्स रेवेन्यू को आप कैसे देखोगे? मेजर क्या करना है आपको? टोटल रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू सेल्स, तो ये एक बहुत बड़ा KPI है। परफॉर्मेंस ऑब्वियसली पता चलेगी कितना रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट कैसे? परसेंटेज ऑफ लीड्स दैट कन्वर्ट इनटू कस्टमर्स। जो हमारे पास लीड्स थी उसमें से कितने हमारे कन्वर्ट हो गए एक्चुअल कस्टमर्स में,
भाई आप चाहे कितनी बातें करते रहो, मैंने इससे बात कर ली, उससे कर ली, हाँ हमारी डील होने वाली है, जितनी फाइनल होगी वही से ही मेजरमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट कस्टमर रिटेंशन रेट। अब भाई हमारे पास जितने कस्टमर्स है, ये तो नहीं है ना कि न्यू कस्टमर बनाने हैं। अरे रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर बार ये सोचते रहोगे कि नहीं चलो पुराने कस्टमर से डीलिंग हो गई, इन्हें सेल कर दिया, अब चलो नए कस्टमर्स पे चलते हैं। नहीं, हमें ये तो करना ही है ना कि जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स आए हैं वो रिटेन रहे। उन्हें एक बार सेल कर दिया तो हम हमेशा से उन्हें ही सेल करते रहे, हमेशा आगे भी। ठीक है, सो कैसे इसे करते हैं, कस्टमर्स रिटेन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, इसका परसेंटेज देखा जाएगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में सबसे पहला आ जाएगा फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम। फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम क्या है, एवरेज टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर इंक्वायरीज और इश्यूज। भाई कस्टमर सर्विस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत जल्दी स्पॉन्टेनियस आंसर करो कस्टमर की क्वेरी, तो वही है फर्स्ट रिस्पॉन्स, दैट इज द एवरेज टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर इंक्वायरीज और इश्यूज। नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर। नाउ अगेन ये कस्टमर सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड हो। तो असेसेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल्स थ्रू सर्विस और फीडबैक्स। फीडबैक्स और सर्विस से हमें पता चल सकता है कि भाई कस्टमर कितने सेटिस्फाइड हैं। फाइन, इसके बाद आ जाएगा हमारा कस्टमर चर्न रेट। अब ये क्या है, ये है भाई कितने कस्टमर हमने लॉस्ट कर दिए ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ड्यू टू कस्टमर सर्विस, राइट। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स लॉस्ट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। उसके बाद आ जाता है हमारा नेट प्रमोटर स्कोर। नेट प्रमोटर स्कोर क्या काम करता है, मेजर कस्टमर लॉयल्टी एंड लाइकलीहुड टू रिकमेंड द कंपनी टू अदर्स। मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो हमें प्रमोट कर रहे हैं, नेट प्रमोटर स्कोर, हमें कितने कस्टमर्स प्रमोट कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ से कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई ये कंपनी अच्छी है, इसकी सर्विसेज अच्छी हैं। तो कस्टमर की लॉयल्टी एंड लाइकलीहुड हमें रिकमेंड करने की। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है हायरिंग। सो टाइम टू फिल वैकेंसीज, कैसे, एवरेज टाइम टेकन टू फिल ओपन पोजीशंस, कितना टाइम हमने लिया एक ओपन पोजीशन को फिल करने के लिए। ठीक है, ये है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। भाई पोजीशन तो फिल हो गई, एम्प्लॉइज कितना रिटेन हो रहे हैं, कितना है यहाँ पे, मेजर्स परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज हु लीव द ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। किसी स्पेसिफिक पीरियड में कितने एम्प्लॉइज, कितने परसेंटेज है एम्प्लॉइज की जो लेफ्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आवर्स। मेजर्स द नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स पर एम्प्लॉय। पर एम्प्लॉय नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स कितने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग में आ जाएगा हमारा सबसे पहला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग कैंपेन्स। भाई मार्केटिंग कैंपेन से कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट किया मैंने किस चीज में, मार्केटिंग कैंपेन्स में बहुत सारे, लेकिन क्या रिटर्न आ रहे हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉस्ट पर एक्विजिशन, लाइक एवरेज कॉस्ट टू एक्वायर न्यू कस्टमर, कितनी एवरेज कॉस्ट लग रही है एक नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो हम मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है वेबसाइट ट्रैफिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लोग, नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हैं जो कि वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं आपको, ऐसे बहुत सारे और भी केपीआईज हो सकते हैं, कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकते हैं, ये कोई रूल या लॉ नहीं है जो मैंने इसमें बताया कि यही केपीआईज होंगे। ठीक है, सो प्लीज ऐसा ना सोचें कि सिर्फ आपने ये चीजें कैसे कर दी, इसमें से आपने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। तो इसमें बहुत सारे केपीआईज हम सेट कर सकते हैं, 8 to 10 केपीआईज और भी हो सकते हैं। उसमें से हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने यहाँ केपीआई जो हमें सेट करने हैं उसमें से हम 4 या 5 सेट कर सकते हैं, 3 से 5 सेट कर सकते हैं कि भाई हम इस बेसिस पे प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करेंगे। मीन सिंपली ये कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा कि हम कौन से इंडिकेटर्स रखते हैं, कि हमारी कंपनी में हम इस एरिया में कौन कौन से इंडिकेटर्स रख रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कैसी है। फाइन, नाउ चलिए चलते हैं नेक्स्ट तो केआरए, और केआरए भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि केआरए क्या होते हैं। तो केआरए है की रिजल्ट एरिया, ये है प्राइमरी एरियाज और कोर फंक्शंस जो कि एक इंडिविजुअल टीम और ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करने हैं अपने एफर्ट्स, डिजायर्ड आउटकम्स और रिजल्ट्स को लाने के लिए। मतलब इंडिविजुअल को हम क्या एरियाज दे रहे हैं, क्या फंक्शंस दे रहे हैं, टीम को क्या दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रहे हैं, स्पेसिफिक। ठीक है, ये है केआरए। फाइन, सो केआरएस क्या है, स्पेसिफिक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि क्रूशियल है ओवरऑल सक्सेस किसकी, इंडिविजुअल की और ऑर्गेनाइजेशन की। ये हमें डिफाइन करने में हेल्प करते हैं प्राइमरी एरिया, जहां पे हमें एक्चुअली में एफर्ट्स लगाने हैं और अपने रिसोर्स एलोकेट करने हैं। मतलब बहुत ही स्पेसिफिक बात कि भाई आपको यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, ये करना है आपको, ये अचीव करना है। तो ये इंडिविजुअल को, टीम को, ऑर्गेनाइजेशन को हम स्पेसिफिक एरिया या कोर फंक्शंस देने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए इसकी कुछ की फीचर्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट क्या है, केआरएस जो है वो डायरेक्टली अलाइन है विद स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स।
और वो रिफ्लेक्ट करते हैं वो क्रिटिकल एरियाज जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे ओवरऑल सक्सेस एंड अचीवमेंट. नाउ नेक्स्ट इज ब्रॉड फोकस. नाउ KRAs प्रोवाइड ब्रॉड फोकस ऑन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस विद इन अ रोल और डिपार्टमेंट. एंड ये डिफाइन करते हैं कोर एरियाज जो इंडिविजुअल्स और टीम्स को कंसंट्रेट करना है अपने डिजायर्ड आउटकम्स पे अचीव करने के लिए. वही सेम चीज बार बार आ रही है कि वो कोर एरियाज जिस पे हमें कंसंट्रेट करना है स्पेसिफिकली वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ नेक्स्ट इज ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी. KRAs assign ownership and accountability for specific areas of responsibility. They provide the clarity that who is responsible for delivering results in a particular domain. मतलब अगर सेल्स है तो सेल्स मैनेजर क्या काम करने वाला है, HRA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करने वाला है, राइट. इसको भी डिटेल में भी देखेंगे जब हम एरियाज एंड प्रोफाइल्स के बारे में बात करेंगे. लिंक टू KPIs. यस, ये लिंक होते हैं. KRAs जो है वो एसोसिएट होते हैं KPIs से that are used to measure progress and success within each KRA. ओके, मतलब KPI क्या है, क्वांटिफाइबल वे प्रोवाइड करते हैं KRAs की परफॉर्मेंस को असेस करने. क्योंकि हमने क्या देखा था KPI में, KPI क्वांटिफाइबल है, मेजरेबल है, तो KRAs का जो रिजल्ट है वो कहाँ से देखा जाएगा, वो KPI से लिंक होगा, क्योंकि KPI हमें हेल्प करेगा KRAs का रिजल्ट देखने में. ठीक है, सो चलिए अब देखते हैं KRAs अक्रॉस डिफरेंट रोल्स. अब इसमें सबसे पहले आ जाएगा सेल्स मैनेजर. अगर सेल्स मैनेजर है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी सिंपल बात, रेवेन्यू जनरेशन. उसका KRA क्या है, की रिजल्ट एरिया क्या है, रेवेन्यू जनरेशन. स्पेशली हम रेवेन्यू जनरेशन की बात करेंगे एक सेल्स मैनेजर से. ठीक है, मतलब उसमें क्या क्या अचीव, जैसे कि मंथली सेल टारगेट्स अप करने हैं और इंक्रीज करना है एवरेज डील साइज, इंप्रूव करना है कन्वर्जन रेट, ये सारी चीजें. मतलब रेवेन्यू जनरेशन में भी ये चीजें. तो एक रेवेन्यू जनरेशन मैंने आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी. उसके बाद उसमें क्या क्या है भाई, रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे, मंथली सेल्स टारगेट देके, एवरेज डील साइज इंक्रीज करके, इंप्रूव करके कन्वर्जन रेट. फाइन. तो चलिए नेक्स्ट आता है HR मैनेजर. नाउ HR मैनेजर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और भी चीजें हो सकती है. यहाँ पे मैंने ली है रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन लिया है. इसका मतलब फिल ओपन पोजीशंस विद इन डिफाइंड टाइम फ्रेम. डिफाइंड टाइम फ्रेम में पोजीशंस फिल होनी चाहिए. सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर रेट. बहुत जल्दी जल्दी एम्प्लॉय जा रहे हैं तो भाई कैसे आप कैसे काम कर रहे हो, रिटेंशन तो हो ही नहीं रहा. इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन. भाई एम्प्लॉय इंगेजमेंट और सेटिस्फैक्शन आप नहीं बढ़ाओगे, कुछ स्ट्रैटेजीज नहीं लगाओगे तो कैसे रिटेंशन कर पाओगे. ठीक है, सो दिस इज फॉर HR मैनेजर. अब आते हैं हमारा जैसे मार्केटिंग मैनेजर. तो मार्केटिंग मैनेजर के लिए क्या भाई, ब्रांड अवेयरनेस एंड लीड जनरेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सेल्स वाला तब काम कर पा रहा है जब आपने बहुत अच्छी खासी लीड्स दे दी है. ठीक है, ब्रांड की अवेयरनेस कर दी, तो इसमें क्या इंक्रीज कर दिया वेबसाइट ट्रैफिक एंड कन्वर्जन. बहुत सारे लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं. ठीक है, इनहांस कर दिया सोशल मीडिया एंगेजमेंट एंड फॉलोअर्स. उसके बाद मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग कैंपेन्स. कितने जो हमारे मार्केटिंग कैंपेन्स हैं उसकी इफेक्टिवनेस हम कैसे मेजर कर रहे हैं. उसके बाद आता है हमारा ऑपरेशंस मैनेजर. नाउ ऑपरेशंस मैनेजर का क्या काम होता है, हमने डिस्कस भी किया था HR ऑपरेशंस का सेशन है, आप वो चेक भी कर सकते हैं. और इनमें से बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, और इसमें से अगर आप कोई और भी सेशन देखना चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताएं. ठीक है, इन पे स्पेशली भी मैं अलग अलग सेशन आने वाली हूँ, लाइक मार्केटिंग डोमेन है, ऑपरेशंस है, सेल्स है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है. कंपनी की एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें विजन और मिशन हमने डिस्कस किया था कंपनी का. वो भी एक बहुत अच्छा सेशन है, वो भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा. राइट, सो उसको प्लीज जरूर देखें, क्योंकि कंपनी के बारे में अगर आप चीजें जानना चाहते हैं तो वो आपको ऐसे ही पता चलेंगी. राइट, सो KRA क्या है, प्रोसेस एफिशिएंसी एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन. ऑपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस पे फोकस करना. तो रिड्यूस करना प्रोडक्शन साइकिल टाइम. यस, इंप्रूव करना इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. उसके बाद स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन ऑपरेशंस का स्ट्रीमलाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशंस. राइट, सो आई होप सो ये समझ आया होगा. इसके बाद एक छोटा सा देख लेते हैं बहुत जल्दी, 3 एरियाज पे मैंने इसमें डिफरेंशिएशन किया है, और KPI और KRA को देख लेते हैं, इससे समझ लेते हैं. तो सबसे पहले है फोकस. KPI का फोकस क्या है भाई, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है हमेशा से. और KRA में हमने क्या देखा, ब्रॉड है और स्ट्रैटेजिक है. ठीक है, नेक्स्ट इज पर्पस इज मेजर एंड ट्रैक प्रोग्रेस विद इन KRAs. एंड यस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रैटेजिक फोकस. और थर्ड में आ जाएगा हमारा ओनरशिप इसमें क्या है, एसोसिएशन है बेसिकली. यहाँ पे एसोसिएट विद इंडिविजुअल्स, टीम्स और डिपार्टमेंट्स. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, ये चीज चाहिए मुझे. सेल्स में हमने क्या देखा भाई, रेवेन्यू जनरेशन, असाइन टू इंडिविजुअल्स, टीम्स और डिपार्टमेंट्स. फाइन, सो ये है हमारा डिफरेंस KPI और KRA के बीच में.
एंड अब इसके बाद अगर आपके पास आते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो यस ऑब्वियसली इनवाइटेड हैं वो क्वेश्चंस, और आप इसमें पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर आप इससे रिलेटेड और कुछ भी देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। एंड विल बी वेटिंग, एंड हेल्पफुल है तो भी जरूर बताएं, और कोई और सेशन बिल्कुल डिफरेंट देखना चाहते हैं तो भी जरूर बताएं। वैसे बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी हैं, तो आप मुझसे अगर जो भी सेशन मांगेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं होपफुली उसे कमेंट सेक्शन में ही सॉर्ट आउट कर दूंगी, और नहीं होगा तो ऑब्वियसली आई मेक दैट राइट। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।